हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. टुडे नाउ डिस्कसिंग द राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चला हुआ है राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें राइट टू इक्वलिटी क्या है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में डिस्कस किया था. अब उसके बाद ऐसे ही एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लोटेशन है, राइट टू रिलीजन है, या राइट टू एजुकेशन है, ये सारे के सारी राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल में. तो टॉपिक शुरू करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, चैप्टर का नाम है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. हम इसका जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, आप देख रहे हैं टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है. क्या है, क्या टॉपिक है? यू आर द जज. यू आर द जज. आप एक जज हो, न्यायाधीश हो. तो अब क्या करेंगे? यू आर द जज, आप एक जज हैं, तो क्या करेंगे देखते हैं. यू हैव रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम द हादी बंधु who identify himself as a member of the Dalit community in Puri district in Odisha. आपको उड़ीसा के पूरे जिले के, उड़ीसा का जो पूरा जिला है उसके अंदर दलित समुदाय के एक सदस्य हैं. उस दलित समुदाय का एक सदस्य है, उसका नाम क्या है बेटा? हादी बंधु. से एक पोस्ट कार्ड मिलता है. उसमें क्या लिखा था? पोस्ट कार्ड में लिखा है इन पूरी डिस्ट्रिक्ट क्या लिखा है? मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी रिफ्यूज टू फॉलो ए कस्टम दैट रिक्वायर्ड देम टू वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम एंड गेस्ट्स ऑफ द अपर कास्ट ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी. उसमें लिखा था कि समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियां विवाहोत्सव व दूल्हे और सभी मेहमानों पर पैर धोने पड़ते थे. आपको पता है पहले क्या होता था? कोई भी आता था तो हम पैर धोते. जैसे कि आपने देखा कोई भी मेहमान गेस्ट आता है, जैसे उदाहरण के लिए किसका दे सकते हैं? कृष्ण सुदामा का कोई पैर धोते हैं ना, कृष्ण जी. उसने क्या कहा? इन रिवेंज फॉर वीमेन दिस कम्युनिटी वर बीटन अप एंड नदर वाज पार्टेड नेक्ट. पोस्ट कार्ड लिखने वालों के अनुसार हमारे बच्चे, वो क्या कहते हैं कि इसके बदले उस समुदाय की जो 4 महिलाएं थी, इन रिवेंज फॉर वीमेन फ्रॉम दिस कम्युनिटी वर बीटन अप एंड द अनदर वाज माने कि उस समुदाय की जो 4 महिलाएं थी उनको पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया. द पोस्ट कार्ड राइटर से उसमें क्या लिखा गया पोस्ट कार्ड में? आवर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू कस्टमरी जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ द अपर कास्ट मैन, क्लियर द लेफ्ट ओवर्स आफ्टर द मैरिज फीस्ट वॉज द यूटेंसिल्स. कि पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित होने चाहिए. वे उच्च जातियों के पुरुष के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को भी तैयार नहीं हैं. Assume that the facts given above the correct, you have to decide. यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है या नहीं, आपको निर्णय करना है. क्या करना है देखते हैं. डज द केस इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स. क्या इस घटना में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? व्हाट वुड यूर ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इन दिस केस.
आप इसमें सरकार को क्या काम करने के आदेश देंगे? आपने देख लिया, यू आर जज। अब आपके सामने क्वेश्चन खड़ा होता है, आप क्या करेंगे? उसी में बताया जाता था, राइट इक्वलिटी में ही आर्टिकल 21 बताया गया है। आर्टिकल 21 में बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड ए पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law। कहते हैं कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब हमारा जो दूसरा राइट शुरू होता है, कल हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं हम राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियली टू ए डेमोक्रेसी। स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण राइट माने जाते हैं। कहते हैं अगर हम किसी भी देश की डेमोक्रेसी को देखें, अगर लोकतंत्र को देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है वो कौन कौन से हैं? देयर आर टू इंपॉर्टेंट राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ however does not mean freedom anything that not one desire or likes। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि जैसा चाहें हम वैसा करने लगे। उसने क्या कहा कि however it does not mean freedom to anything desire likes, कि स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि जो हमारा मन करे हम वही करें। अगर ऐसा होगा तो if that were to be permitted then a large number of people will not be able to enjoy the freedom। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय खो बैठेंगे, अर्थात स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। Therefore freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without a threatening freedom of others and without a angering the law and order situations। स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को, कि बिना किसी विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम, बिना किसी की स्वतंत्रता के ठेस पहुंचाए बिना और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है, जैसा कि करंट में हम सब ले भी रहे हैं, आप सभी ले रहे हैं। तो उसने वही बताया कि हम उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना है बेटा? किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा पहरा क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। राइट टू लाइफ एंड ए पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है? राइट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। द फोरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में तन्नो पता है कि जीवन, लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कहते हैं नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द लॉ, कि किसी भी नागरिकों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज ए पर्सनल लिबर्टी। वही बात बताई कि किसी को भी बिना किसी कारण बताए उसके को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इट दैट मीन्स नो वन कैन अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इट अरेस्टेड द पर्सन हैड राइट द डिफाइंड हिमसेल्फ वाइल लॉ ऑन हिज चॉइस। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का भी अधिकार है। ऑल्सो इट इज ए मैंडेटरी फॉर द पुलिस टेक पर्सन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन। यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि अगर यदि किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया किसी पुलिस वाले ने, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है कि 24 आवर के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। इसका अर्थ क्या है कि पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर जो उसके निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। न्यायाधीश इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। दिस राइट इज नॉट जस्ट ए कन्फाइंड टू ए गारंटी अगेंस्ट टॉकिंग अवे एन इंडिविजुअल लाइफ बट हैज वाइडर एप्लीकेशन। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इनका दायरा और भी व्यापक हो जाता है। Various judgment of Supreme Court have expanded the scope of this right। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णय द्वारा इस अधिकारों का दायरा भी बढ़ा है। The Supreme Court has ruled that this right also includes right to life with the human dignity, free from exploitations। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्वक जीवन जीने का भी अधिकार अंतर्निहित है। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लाइवहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ लाइन्स बिकॉज नो पर्सन कैन लाइव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। न्यायालय ने क्या माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी कल पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जो कल का टॉपिक होगा हमारा वो प्रिवेंटिव डिटेनेशन है। प्रिवेंटिव का अर्थ क्या है? प्रिवेंटिव का अर्थ होता है बेटा डिटेंशन की नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ में कार्टून दिया गया है, ये कार्टून देख ले क्या क्वेश्चन पूछता है। डज इट मीन दैट इन सम केस ऑफ समवन लाइफ कैन बी टेकन अवे बाय लॉ? इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की ज़िंदगी ले सकता है। दैट्स साउंड स्ट्रेंज। यह तो अजीब बात है कि कानून आदमी की ज़िंदगी ले सकता है। कैन यू थिंक एन एग्जाम्पल? क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? बहुत बार होता है, कई बार हम क्या सोचते हैं, आपको सोचें कि कानून क्या करता है, कई बार आदमी की ज़िंदगी ले लेता है। कई बार क्या होता है कि क्राइम करने वाले नहीं बाहर रह जाते हैं और जिसने क्राइम नहीं करा वो इनका शिकार हो जाते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।